9 अगस्त 2021 को अगस्त क्रांति दिवस की 79वीं वर्षगांठ है। मशहूर समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे ये 9 अगस्त देश में इतने जोरदार तरीके से मनाया जाए कि 15 अगस्त की धूमधाम फीकी लगने लगे, मगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। भारत छोड़ो आंदोलन को अगर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं। इस आंदोलन की प्रेरणा महात्मा गांधी ने मुंबई के तत्कालीन मेयर और सोशलिस्ट नेता यूसुफ मेहर अली के सुझाव पर क्विट इंडिया अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश को दिया था। गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति को संबोधित करते हुए कहा था कि आज से हर व्यक्ति खुद को आजाद समझे। बापू ने अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने पर जोर दिया था। गांधी जी ने भाषण में जिस आजाद भारत की कल्पना की थी उसमें हर किसी के पास समान आजादी और समान अधिकार होने की बात कही गई थी। भारत के संविधान निर्माताओं ने गांधी जी की इस बात को संविधान के मूलभूत अधिकारों में जोड़ दिया था, परंतु आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने समान अधिकारों और समान आजादी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। अगस्त क्रांति के आंदोलन की एक खास बात ये भी थी कि गांधी जी समेत लगभग देश के सारे बड़े नेता जेल में थे। गांधी जी की पत्नी और महादेव देसाई की जेल में ही मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को लग रहा था कि अब भारत में आजादी का आंदोलन धीमा पड़ जाएगा, लेकिन परिणाम इसके एकदम उलट थे। देश भर में आजादी की चाहत रखने वाली जनता, विशेषकर युवाओं ने खुद बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। बड़े नेताओं के जेल में होने के बावजूद जनता ने इस आंदोलन को खुद चलाया। इस आंदोलन की एक खास बात ये भी रही कि आंदोलनकारियों ने रेल की पटरियां उखाड़ दी, टेलीफोन के तार काट दिए, प्रशासनिक कार्यालयों और पुलिस थानों पर झंडे फहराने के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किए। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए आंदोलनकारियों पर गोलियां भी चलाई, जिसमें कई आंदोलनकारी वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जान से नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसा नहीं की। यह गांधी जी के अहिंसा के आग्रह का ही प्रभाव था। इस आंदोलन में देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। देश में कई शहर आंदोलन के केंद्र थे, इनमें शामिल मुंबई भी था। सरदार पटेल ने मेयर के पद के लिए यूसुफ अली मेहर को कांग्रेस का टिकट दिया था। बम्बई की जनता ने यूसुफ अली मेहर को अपना मेयर चुन लिया। यह तब के मुंबई में हिंदू मुस्लिम एकजुटता को दर्शाता है। गांधी जी ने विश्व युद्ध के दौरान ही आंदोलन का समय इसलिए चुना था क्योंकि वो दोनों ही पक्षों की हार या जीत के बीच भारत की आजादी को नहीं दबने देना चाहते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होते हुए भी महात्मा गांधी बार बार ये कहते थे कि मैं अंग्रेजों से नफरत नहीं करता तथा किसी को भी नहीं करने चाहिए। न ही जापान और जर्मनी को प्यार से देखना चाहिए क्योंकि वो गुलामी की अदला बदली नहीं चाहते थे, यानी देश अंग्रेजों से आजाद हो जाए मगर जापान या जर्मनी का गुलाम बन जाए। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा देते समय गांधी जी का ये जो सपना था वही सपना अगस्त क्रांति के 79 वर्ष के बाद चीची पारिक भी देख रहे हैं। 1942 के दौरान आंदोलन में विद्यार्थी के तौर पर शामिल रहे 10 माह अंग्रेजों की जुएल काटने वाले डॉक्टर पारिक आजादी के बाद से आज तक हर वर्ष मुंबई के चौपाटी से अगस्त क्रांति मैदान तक पैदल मार्च करते हैं। डॉक्टर पारिक ये भी कहते हैं कि आज का समय तब के समय से भी ज्यादा कठिन है क्योंकि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वे धर्म के आधार पर अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर हो सकते हैं। हिटलर से प्रेरणा लेकर देश में उच्च राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष 9 अगस्त 79वें वर्ष में सबसे ज्यादा महत्व इसलिए भी है क्योंकि देश के अन्नदाता पिछले कई महीनों से राजधानी की सीमाओं पर बैठे हैं। सवाल ये है कि जिन मजदूरों और किसानों के लिए आजाद भारत का सपना देखा गया था, क्या सच में वो पूरा हो गया?